Hi everybody, welcome to JKSSP Adda 614. My name is Shivali Sharma. In our today's class, we are going to cover Dogra rule in Jammu and Kashmir. That is the third lecture on history part. We have already completed ancient and medieval history of Jammu. I already told you that we will cover history of Jammu and Kashmir differently, but when we talk about Dogra rule in Jammu and Kashmir, that will cover both the region in it, that is Jammu and Kashmir also. And we have completed history of Jammu till 1846, and in our today's class we will cover history from 1846 to 1947 till independence. So this is very important topic from JKSSB exam point of view. So you need to be very attentive during the class. So चलिए start करते हैं आज का हमारा lecture, that is Dogra rule in Jammu and Kashmir. So this is our lecture number 3rd that you need to remember. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू हम अलग पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम अलग पढ़ेंगे। तो बात करूं मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू की, तो 1846 तक हमने ऑलरेडी ये कंप्लीट कर दिया है और अभी हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाकी है, लेकिन हम पहले डोगरा रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। ठीक है, इसका एक लेक्चर बनेगा डोगरा रूल। और ये मैं आपको बता दूं, दिस लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से आपको हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये आप मान के चलिए। और आज का जो लेक्चर है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, दैट आई कैन अश्योर यू कि आपको अगर कोई भी MCQ आता है, अगर आप इसके 1000 MCQs भी लाओगे ना, कहीं से भी लेके आना, आपको इस लेक्चर के बाहर कोई MCQ नहीं बनने वाला, दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, इतना डिटेल्ड मैंने इसमें पॉइंट्स रखे हैं, हर एक पॉइंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑल्सो। सो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अगर हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पता होगा कि जब हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, कौन सी ट्रीटी होती है? अमृतसर। तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, उसकी जो आपको डेट याद रखनी है, 16th of March 1846, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो 16 ऑफ मार्च 1846 को क्या होती है? हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, जब हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी 75 लाख नानक शाही रुपीज से हमारा जम्मू कश्मीर हिली रीजन और लद्दाख को उनसे खरीदते हैं। किनसे खरीदते हैं? ब्रिटिशर्स थे। और इस तरह से यहाँ पे फाउंडेशन यानी कि डोगरा रूल जो है उसका यहाँ पे फाउंडेशन रखते हैं हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फर्स्ट महाराजा हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा मैं बात करूं, जो गुलाब सिंह है वो हमारी जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी है ना, डोगरा डायनेस्टी हम बोलते हैं ना, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर भी हमारे गुलाब सिंह जी हैं। और ये फर्स्ट महाराजा है हमारे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3rd लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, 2nd लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। 3 प्रिंसली स्टेट्स जो कि हमारे इंडिया में जब एक्सेशन, हमारे इंडिया में जो सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स कंबाइन हो रही थी, हमारा इंडिया बन रहा था, तो उस टाइम पे 3 ऐसे स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया में एक्सीड करने से मना कर दिया था। उनमें से एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी थी। ठीक है, और ये 2nd लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इसी वजह से हमारी ये स्टेट बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गए, आई होप आपको याद होगा। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे, जितने भी हमने महाराजा, जो हमारे 4 महाराजा हमने टोटल पढ़ने हैं, तो इनमें आपको जो जो भी इन्होंने काम कराए हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये कौन से महाराजा के टाइम पे ये काम हुआ है। ठीक है, तो आपको मेन आज का पढ़ने का स्टोरी तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन जब MCQ आएंगे तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको पहले अलर्ट कर रही हूँ कि आपको अटेंटिव होके लेक्चर में बैठना है, जो भी लेक्चर आप सुन रहे हो, ताकि आपका कोई भी MCQ गलत ना हो जाए।
तो बात करेंगे इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा था। जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे सिख एम्पायर के, उनके टाइम पे उनके अंडर एज अ ट्रूपर, एज अ सोल्जर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था। ठीक है, बहुत बढ़िया ये सोल्जर थे, बहुत ब्रेव थे। ठीक है, तो उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, यानी कि वो सीजन्ड सोल्जर थे, और एक बहुत बढ़िया क्या थे, वो पॉलिटिशियन भी। तो यानी कि उनको पता होता था कि कौन सी चीज, पॉलिटिशियन, एक बढ़िया पॉलिटिशियन कौन होता है जिसको पता होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसान है। ठीक है, तो वो काफी वो अच्छे बढ़िया पॉलिटिशियन भी रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट करी थी बहुत तेजी से, जिसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह, अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने काफी ज्यादा एरियाज जीत के महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरी के अंडर इन्होंने जीते थे। ठीक है, जब ये उनके अंडर जो एज ए ट्रूपर सोल्जर काम करते थे, तो जब भी लड़ाई वगैरह होती थी तो ये बहुत सारी टेरिटरीज इन्होंने रंजीत सिंह जी को जीत के दी थी। तो इसी वजह से महाराजा रंजीत सिंह इनसे महाराजा रंजीत सिंह जब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए तो उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। जम्मू का राजा इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह जी को बना दिया था। महाराजा बाद में बने थे, इन्होंने पहले इनको राजा बना दिया था। अब इनके बारे में हमने दो चीजें पढ़ी, सोल्जर थे, काफी अच्छे पॉलिटिशियन थे, इन्होंने काफी ज्यादा वॉर में टेरिटरीज जीत के दी थी, और ये डोगरा डायनेस्टी के जो फाउंडर है, रॉयल डोगरा डायनेस्टी के, वो महाराजा गुलाब सिंह थे। और ये इस तरह से फाउंडेशन इन्होंने गुलाब सिंह जी ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर की रखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जब भी गुलाब सिंह जो है राजा बनते हैं जम्मू के, तो वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन। अब किसी भी एरिया की टेरिटरी को आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो क्या होता है कि उसमें आपके पास क्या होता है, अगर आपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया तो आपको उस टेरिटरी के सारे रिसोर्सेज पे आपका क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। आप उनको अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जब आपके पास रिसोर्स होंगे, आप अपनी टेरिटरी को क्या करोगे, और ज्यादा कंसोलिडेट करोगे, और ज्यादा मजबूत बनाओगे। तो यानी कि इनकी पॉलिसी में था कि मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है और एक बड़ा टेरिटरी बनाना है, एक बड़ा रीजन बनाना है, ताकि वहां वहां पे जो भी बाहरी जो वो लोग आते थे अटैक करने, तो अगर आप मजबूत होंगे तो आप पे अटैक कम होंगे, लोग आप पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ठीक है, उन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी उसको लद्दाख और बल्तिस्तान, जो लद्दाख और बल्तिस्तान तक जो पाकिस्तान में है, वहां तक, गिलगिट बल्तिस्तान है ना जो पीओके में है, वहां तक इन्होंने एक्सटेंड कर ली थी अपनी अथॉरिटी। तो ये काफी बढ़िया और ब्रेव सोल्जर थे और रूलर भी थे। जब उनकी डेथ होती है महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर बनते हैं लाहौर दरबार के पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाहौर दरबार पॉलिटिक्स क्या है, कि जब महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर के क्या थे, रूलर थे, क्या थे, रूलर थे, तो वो यहाँ पे कश्मीर में आके रूल नहीं करते थे। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो ये क्या है, दिल्ली में रहती है ना, ये दिल्ली में रहते हैं क्योंकि दिल्ली इन्होंने कैपिटल बनाई हुई है। तो उस टाइम पे रंजीत सिंह की कैपिटल क्या थी, लाहौर। अब हमारा इंडिया है तो वो कितना बड़ा है, 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। अब हर जगह पे जाके तो प्राइम मिनिस्टर डेली डेली नहीं रहेंगे ना, उन्होंने क्या करा हुआ उसके लिए, हमारी जो टेरिटरीज को डिवाइड करा है 28 + 8, और उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करा है। कई यूटीज में इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू रूल करवाते हैं, कहीं पे चीफ मिनिस्टर प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस तरह से इतनी बड़ी टेरिटरीज को हम लोग गवर्न कराते हैं आज के टाइम पे। तो उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह जी, जो ये इंडस और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती थी, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है, लाहौर वाला जो एरिया है, तो ये सारा का सारा इनके अंडर था, और इनको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी लाहौर, और लाहौर से ये अपना शासन चलाते थे, अपॉइंट कर देते कहीं पे किसी को, तो फिर वैसे वहां से अपना रूल चलाते। जैसे जम्मू का इन्होंने राजा बना दिया था गुलाब सिंह जी को। लेकिन जब अगर मान लो मोदी ही मर जाए,
या फिर कोई और इम्पोर्टेंट रूलर जो लीडर वो ही मर जाए, तो फिर उनके जो नीचे जो काम करने वाले, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पावरफुल हो जाएंगे ना। अगर कोई इम्पोर्टेंट होगा तो फिर नेक्स्ट जो रूलर का उपाधि जो है वो उनको ही दी जाएगी। तो ऐसा होता था कि जो महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है ना, तो उनके अंडर जो काम करने वाले गुलाब सिंह थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और रणजीत सिंह जी भी इनसे बहुत इम्प्रेस थे। इनसे इसी वजह से काफी प्रभावित पर्सनैलिटी बन जाते हैं लाहौर दरबार की पॉलिटिक्स में। तो फिर ये ऐसा होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 16 मार्च 1846, इसको आपने बोलना है, ये रेड लेटर डे, ये इसको माना जाता है रेड लेटर डे। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह की लाइफ का ही रेड लेटर डे नहीं है, बल्कि हमारी जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का भी इसे रेड लेटर डे माना जाता है। क्योंकि इस दिन हमारा जो यहाँ पे डोगरा रूल फाउंड हुआ था, डोगरा रूल स्टार्ट करा था, किसने करा था? हमारी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, महाराजा गुलाब सिंह ने। और इस ट्रीटी से, ये जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, गुलाब सिंह क्या बन जाते हैं? महाराजा बन जाते हैं। पहले क्या थे? राजा। फिर ये राजा से क्या बन जाते हैं? महाराजा। तो महाराजा बड़ी उपाधि होती है राजा से। और इनके अंडर क्या आता है? जितने भी पूरे के पूरे हिली और माउंटेनियस जगहें हैं ना, जो पहाड़ वगैरह, वो सारे इनके अंडर आ जाते हैं। और इस तरह से इंडस रिवर है ना, जो इंडस रिवर, उसका जो ईस्ट साइड है, इंडस इस तरह से बहती है ना, इस तरह से, ठीक है। ये जो सारा का सारा ये वाला साइड है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसका जो ईस्ट है। और रावी, रावी जो कठुआ है, कठुआ के जो भी वेस्ट में है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो वेस्ट, रावी के वेस्ट और इंडस के जो ईस्ट है, ये इसका जो बीच वाला जो एरिया है आज का हमारा जो कश्मीर है, ये इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब ये ट्रांसफर हो जाता है, तो महाराजा गुलाब सिंह जी, कैसे ट्रांसफर होता है इनको? ये उनको क्या देते हैं? 75 लाख रुपीस, नानक शाही रुपीस। क्या देते हैं? 75 लाख नानक शाही रुपीस। उनसे फिर हमें मिलता है ये हमारा जो आज का जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये कैसे मिलता है? महाराजा गुलाब सिंह जी ने इतने पैसे उनको दिए थे, नानक शाही रुपीस थे, ये आज के रुपीस नहीं है। तो इस तरह से ये जो ट्रीटी के द्वारा हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो फाउंडेशन है वो रखते हैं महाराजा गुलाब सिंह। तो इसी वजह से ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन एंड फेमस पर्सनैलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाराजा ऑफ अवर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. So that itself is a very important question. So write down the important points right now that I am going to explain, because these are the most important points that you need to remember. महाराजा गुलाब सिंह का भी हम टाइम ड्यूरेशन पढ़ेंगे, इन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या करा था। अभी तक हमने पढ़ा कि इन्होंने कैसे डोगरा रूल की फाउंडेशन रखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका जो रूल है जम्मू एंड कश्मीर में कब से लेके कब तक रहा है। ये है 1846 से लेके 1857, 10 साल से भी ज्यादा इनका यहाँ पे इन्होंने रूल करा है जब ये महाराजा बनते हैं। उसके बाद, ठीक है, महाराजा बनने के बाद, जब ये मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन रखते हैं, उसके बाद अगर इनको क्या करना था, अगर इनको एक्चुअल पोजेशन कश्मीर का लेना था, तो उनको क्या करना पड़ता? क्योंकि सिख रूल का एम्पायर था ना, तो सिख इनको ऐसे ही थोड़े ना दे देते, क्योंकि उस टाइम पे उनकी तो डेथ हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह की। तो इन्होंने इनको क्या करना पड़ा, जम्मू कश्मीर को अपने अंडर लेने के लिए सिख के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था शेख इमामुद्दीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपने स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये जो है ये लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं कश्मीर के। क्या रहे हैं? ये लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, सिख एम्पायर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये महाराजा गुलाब सिंह ने किन के साथ फाइट करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थे हमारे सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसके बाद बात करूं महाराजा गुलाब सिंह की, तो इनकी डेथ हो जाती है 1857 में। इन्होंने 11 इयर्स तक रूल किया है और इस पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। यहाँ पे जो प्रशासन का कामकाज था, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से करा था, बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत सारे न्यू न्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस करे थे, लोगों का भलाई के लिए बहुत सारे काम करे थे। तो इस तरह से इनको बहुत अच्छा महाराजा माना जाता है। अगर हम पीएन वामजाई की बात करें, तो महाराजा गुलाब सिंह ओनली इंडियन रूलर रहे हैं जिन्होंने
सिखों के हाथ से, जो सिख थे ना उनका जो किंगडम था बहुत बड़ा एम्पायर था उनका, काफी ज्यादा वो पावरफुल थे। तो ये इकलौते ऐसे महाराजा, इकलौते ऐसे इंडियन रूलर बने थे जो 19वीं शताब्दी में सिखों के हाथों से, सिखों के जो भी उनका बचा खुचा एम्पायर था ना, राकेश था, उससे इन्होंने जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कार्व आउट करा था। और ये ओनली इंडियन रूलर रहे हैं जिन्होंने अपनी इंडिया की जो फ्रंटियर्स है ना, इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्रीज है उनको फ्रंटियर्स तक यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक इन्होंने एक्सटेंड करा था। तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इकलौते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। उसके अलावा जो स्टेट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट टाइम बनी, और इसके अलावा इसकी जो बाउंड्रीज जो बनी थी ना, डिमार्क करी थी, वो फर्स्ट टाइम किसके अंडर करी थी, महाराजा गुलाब सिंह जी के अंडर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू स्टार मार्क इट। उसके बाद क्राइम बहुत ज्यादा कम हो गया था, इन्होंने बहुत ज्यादा इसके लिए कानून बनाए थे जिसकी वजह से क्राइम इन्होंने सप्रेस कर दिया था। और इन्होंने उस टाइम पे हमारी कश्मीर वैली में एक मतलब बोल सकते हैं कि प्लंडरर्स और मर्डरर्स होते थे जो लूटपाट मचाते थे, लोगों को मारते थे, उनका नाम क्या था, गालवान्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैंग था, उनको इन्होंने खत्म कर लिया था, उनको क्रश कर लिया था। इसके अलावा एक ट्राइब है जैसे बोम्बाज और खोखास, क्या है, बोम्बाज और खोखास, इन्होंने भी काफी ज्यादा तबाही मचाई थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। इन्होंने भी प्लंडर वगैरह, पॉलिसी ऑफ आर्सन एंड प्लंडर अपनाया था इन्होंने, लूटपाट मचाने का। और उनको भी उनकी जो पावर थी, ये बोम्बास खोखस ये अफगानिस्तान की जो ट्राइब थी, ठीक है, वहां से आते थे ये, उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये सोचो कितने ब्रेव थे इन्होंने, कितने सारी इतने सारे खतरनाक लोगों को उनकी पावर खत्म कर दी थी। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने किले बनाए, फोर्ट्स बनाए थे, और उनको क्या करा था, उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे सोल्जर्स को अपॉइंट करा था, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई किला बनाना है, हमने अपनी एक इमारत बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसकी सेफ्टी भी तो चाहिए, उसके लिए इन्होंने सोल्जर्स को अपॉइंट किया था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू स्टार मार्क इट, ये है हमारा रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पैसे का जो रिलेटेड जो भी कामकाज था और पुलिस का जो प्रशासन था उसको इन्होंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, उसको बदल के उसको दोबारा बनाया था। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 3 प्रोविंस में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें आता है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख में उस टाइम पे गिलगित भी था, ठीक है, अभी ये पीओके में आता है, लेकिन उस टाइम में जब इनके अंडर इन्होंने स्टेट को डिवाइड किया था तो जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, लद्दाख में गिलगिट भी आता था। और कश्मीर को इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, कामराज और महाराज। और महाराज को अगर मैं बोलूं, ये था साउथ कश्मीर, और कामराज था नॉर्थ कश्मीर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 हिस्सों में डिवाइड की थी स्टेट। कश्मीर को इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी, आज तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उस टाइम पे, इनके टाइम पे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी ये आपको याद रखना है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, कामराज और महाराज। कामराज ऊपर वाला एरिया था और ये महाराज साउथ वाला एरिया था। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था और कश्मीर को, ठीक है। जम्मू प्रोविंस को इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, जम्मू हो गया, खुप्पल हो गया, किश्तवाड़ और जसरोटा। जसरोटा आज का जो कठुआ वाला एरिया ना, किश्तवाड़ तो पता ही है, खुप्पल है और एक जम्मू है, ठीक है। तो आपने अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो खुप्पाल है ये कौन सा आज का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया था, लद्दाख और गिलगित जो है ये 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये इनके टाइम पे इन्होंने अपने अंडर लिए थे। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स माने कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री में आते थे। लद्दाख और ये चाइना उस टाइम उस ऊपर वाली साइड आता है ना, यहाँ पे चाइना के अंडर, ये इसके आसपास का जो एरिया है ये बाउंड्रीज में आ रहा है। तो ये यही इकलौते ऐसे रूलर थे जिन्होंने फ्रंटियर्स तक अपने रूल को एक्सपैंड करा था। इसके अलावा इन्होंने राशनिंग ऑफ राइस श्रीनगर के लोगों के लिए जो राइस की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्होंने ही सिस्टम स्टार्ट करा था। इसके अलावा जो बेगार सिस्टम है, जो फोर्स लेबर होती थी, उसको भी इन्होंने क्या किया था, रिफॉर्म किया था, इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाई थी ताकि ये जो सिस्टम है काफी कट्टर था, इसको थोड़ा सा ये अच्छा लोगों के लिए मतलब
इतना कट्टर ना हो, थोड़ा उनके हिसाब से कामकाज हो, ठीक है, उनको उनका इतना यूटिलाइजेशन ना हो कि उनको बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दो। पहले लोग जो बेकार सिस्टम क्या होता था, जो लेबर्स को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट कर देते थे ना, तो वो बेचारे, उनको खाने को भी इतना नहीं मिलता था, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा कामकाज कराते थे। लेकिन इन्होंने उसको भी, उसमें भी रिफॉर्म्स लाए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा इनके बारे में। और इनके बारे में पढ़ेंगे हम, जो हमारी शॉल इंडस्ट्री है उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज कराया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो वीवर्स वगैरह होते थे ना, ये जो शॉल्स वगैरह बनाते थे, शॉल मेकिंग, इनको सर्फ डॉम से भी इन्होंने फ्री कराया था। तो यानी कि उस टाइम पे जो शॉल इंडस्ट्री थी ना, तो उनके जो भी कारीगर होते थे, वीवर्स होते थे, तो उनको एक तरह से फोर्सफुली उनको रखा जाता था काम पे, फोर्स्ड लेबर होते थे। तो उनको उनके जो उनके ऊपर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, जो उनसे कामकाज कराते थे, उनको उनसे फ्री कराया था। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे इन्होंने काम कराया था। दिस इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू स्टार मार्केट। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दमत ट्रस्ट जो है, ये किसने फाउंड किया, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपने, ये धर्मत ट्रस्ट किसने फाउंड किया था, ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और इन्होंने श्रीनगर में और जम्मू में दोनों जगह पे मंदिर बनाए थे। इनके टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जो लॉर्ड हार्डिंगे था ना, इन्होंने विजिट किया था जम्मू एंड कश्मीर। लॉर्ड हार्डिंगे कौन था, जिसने बंगाल का जो पार्टीशन था उसे अन्यूल कराया था, उसे खत्म कराया था, ठीक है। बंगाल पार्टीशन हुआ था ना 1905 में, तो वो किसके अंडर दोबारा से अन्यूल हुआ था, वो लॉर्ड हार्डिंगे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेपर में भी आया था, अब याद नहीं है मुझे कौन से पेपर में आया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर अगर आया होता है उस पर्टिकुलर उनके ड्यूरेशन में, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके अलावा महाराजा गुलाब सिंह ही थे जिनकी वजह से जो लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत सालों के बाद इम्प्रूव हुई थी। तो लोगों में एक एक तरह से कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, अभी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी सरकार, हम पे जो शासन हो रहा है, इसमें एक तरह से परमानेंस आ रही है, ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं है। क्योंकि पहले चीजें क्या होती थी, किसी भी एरिया में कोई राजा होता था, वो मतलब परमानेंट, वो तभी उसको मानते थे अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, ब्रेव होता था। अगर कोई ऐसी होता था, वीक होता था, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन तो परमानेंस नहीं होता था, वो सिर्फ अपना जेब भरता था और लोगों की उसको कोई पड़ी नहीं होती थी। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपने टाइम पे लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो इसी वजह से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया था और लोगों में शांति। उस टाइम पे जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा फील किया था कि पहली बार इतने समय के बाद यहाँ पे शांति है और स्टेबिलिटी है, ऑर्डर है। बहुत सारे मतलब सेंचुरीज ऑफ लॉलेसनेस, सेंचुरी 100 सालों का, 100 सालों से भी ज्यादा के टाइम के बाद वहां पे मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बिना कानून के कोई चीज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कानून है, अब सब लोग कानून का पालन करेंगे। 19 फरवरी 1856 को उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही अपने बेटे रणवीर सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का रूलर क्या कर दिया था, उन्होंने वॉलेंट्री उनको बोला था कि आप बन जाओ, और फिर वो वॉलेंट्री वो चले गए थे। तो मतलब खुद ही उन्होंने डिसाइड करा था कि मैं एकांत रहूंगा, अब लोगों से दूर रहूंगा, सिक्योरिटी लाइफ, वो उन्होंने खुद ही वॉलंटरी अपनाई थी, ठीक है। और उन्होंने रणवीर सिंह को रूलर बना दिया था 56 में, और 57 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हमने इनके बारे में पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और फर्स्ट है, तो इसी वजह से पीस एंड ऑर्डर आया था। ये तो मतलब इतना कोई वो नहीं है कि आपको ये लर्न ना हो जाए। लेकिन धर्मत ट्रस्ट, जिसमें किसने ये फाउंड करा था, ये बनाया था हमारे गुलाब सिंह जी ने। ये इंपॉर्टेंट आपने स्टार मार्क करना है। हार्डिंगे किसके टाइम पे आया था, गुलाब सिंह के टाइम पे आया था। शॉल इंडस्ट्री को जो बॉन्डेड लेबर से इन्होंने वो कराया था, रीऑर्गेनाइज कराया था, बॉन्डेड लेबर्स को फ्री कराया था, वो कौन थे, गुलाब सिंह। और जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, जम्मू, भोपाल, किश्तवाड़ और जसरोटा। लद्दाख, गिलगिट इन्होंने अपने अंडर लाए थे। और राशनिंग ऑफ राइस जो है, राइस कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन करी थी श्रीनगर में। और फोर्स लेबर मैंने ऑलरेडी बताया।
बहुत सारे इन्होंने रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिऑर्गेनाइज किया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख प्लस गिलगिट इन्होंने अपने अंडर लाए थे। इनको 3 प्रोविंस में डिवाइड किया था स्टेट को। कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट थी, कामराज, महाराज। और जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम कब बनी थी और इनकी बाउंड्रीज डिमार्क किसने मार्क करी थी, वो थे किसके अंडर हुई थी, वो महाराजा गुलाब सिंह के अंडर। और बोमबाज और खोखर ट्राइब ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। और इसके अलावा गालवान्स, ये जो गैंग्स है इनका भी, ये भी स्टार मार्क करना है आपने। और इसके अलावा मैं बात करूं, शेख इमामुद्दीन को इन्होंने हराया था, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फाउंडेशन रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसके ऊपर तो आपको पता ही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी वजह से मैंने आपको दोबारा से इनके ऊपर बताया था। ठीक है, अब आएंगे उनके जो सन रणवीर सिंह, उनकी जो बेटे हैं। तो ये इन्होंने खुद इनको बना दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने। क्यों? क्योंकि ये इनके अंडर काम करते थे और काफी ज्यादा ट्रेंड थे, ऑलरेडी ये ट्रेंड थे लड़ाई में भी और शांति में भी। मतलब इनको पता था कि किस तरह से जंग जीती जाती है और किस तरह से शांति मेंटेन करी जाती है। और ये बहुत ज्यादा एक वर्दी, एक सक्सेसफुल, एक सक्सेसर ये प्रूव हुए थे। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया था अपने फादर के बाद। अपने फादर के जैसे इन्होंने बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स भी लाए थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर मैं बात करूं कौन सा ऐसा रूलर था जो आर्ट्स और लिटरेचर, ये लेटर्स में लिटरेचर है, ठीक है, इसको आप सही कर लेना, इसको लिटरेचर कर देना। ये बहुत ज्यादा मतलब उसमें इनका बहुत इंटरेस्ट था। तो इन्होंने इसी वजह से रिसर्च के लिए एक लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी इन्होंने बनाई। ठीक है, जहाँ पे संस्कृत और पर्शियन मानुस्क्रिप्ट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स इन्होंने कलेक्ट करके लाइब्रेरीज में रखी थी। तो ये उन्हीं का टाइम था जब जो कानून था ना, रूल ऑफ लॉ, वो स्टार्ट हुआ था। रणवीर पीनल कोड आता था ना, उन्होंने अपने जो टाइम पे जो लॉज थे उनको क्या कराया था, कोडिफाइड कराया था। तो अगर कानून अगर आपको लाना है तो कानून एक लिखित लिखित उसमें होने चाहिए ना। जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कितने सारे आर्टिकल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, जिसमें हमने देश को किस तरह से गवर्न कराना है उसके ऊपर कितने सारे कानून बनाए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, अगर हम ये करेंगे हमें इससे क्या दंड मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, रणवीर सिंह ने। इनके पहले क्या होता था, जो महाराजा होते थे, राजा होते थे, उनका जो ही रूल होता था वो लास्ट होता था, वो फाइनल होता था। लेकिन उन्होंने कोडिफाई यानी कि लॉज को रिटर्न कर दिया था, बना दिया था, इम्प्लीमेंट करवा दिया था। इन्होंने अपना बेस्ट दिया ताकि यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाए रखें, सही से चलाएं। इन्होंने जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट डाउन इट एंड स्टार मार्क इट। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था गुलाब सिंह ने कश्मीर को 2 और जम्मू को 4 में डिवाइड किया था, रणवीर सिंह ने जम्मू को 7 और कश्मीर को 6 में डिवाइड किया था, वजारत में। ठीक है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स बोला था, यहाँ पे क्या थे, वजारत से। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने भी रिफॉर्म्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा इन्होंने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए थे। हमने ऊपर पढ़ा पुलिस और रेवेन्यू को रिफॉर्म रीऑर्गेनाइज किसने किया था, गुलाब सिंह जी ने। लेकिन इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए थे सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स के लिए। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन यू नीड इट टू स्टार मार्क इट बिकॉज दिस इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर बार इसमें बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया था कि जो भी लैंड रेवेन्यू है ना, जो लोगों से क्या किया जाता, टैक्स लिया जाता था ना, उसका एक फिक्स रेट ये बना दे। ये भी इन्होंने एक अपनी तरफ से पहल करी थी, अटेम्प्ट करी थी। इसके अलावा अगर इन्होंने कानून बनाया था तो फिर जुडिशरी भी तो चाहिए थी ना। तो इन्होंने जुडिशल सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज कराया था। इन्होंने 2 अदालत जो कि सदर अदालत, चीफ कोर्ट बनाए थे, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में।
तो जब कानून कोई उल्लंघन करेगा तो उसके बाद उनकी पेशी कोर्ट में ही होगी ना, तो ये आपको उससे ही रिलेट करना है कि कानून किसने कोडिफाई कराए थे, तो फिर उसके बाद जुडिशरी भी इन्होंने रिओर्गेनाइज कराई थी। ऑलमोस्ट जितने भी कानून थे, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, ठीक है, और जो कि ब्रिटिश ने भी इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन लाके, ब्रिटिश के ही कुछ कानून थे, उनको मॉडिफाई करा था, तो अपनी स्टेट में भी इन्होंने एप्लीकेबल किए थे। इसके अलावा एक इन्होंने और पहल की थी कि जितना भी अमाउंट ऑफ लैंड है ना, इसमें शायद कुछ पॉइंट मिसिंग है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट इसमें मिसिंग है। इसमें आप ये देख लीजिए, जो मेन क्रिमिनल कोड हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आया था, जो कि है रणवीर पीनल कोड, आरपीसी, जो इंट्रोड्यूस, अभी तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किसने लाया था, ये महाराजा रणवीर सिंह ने। तो रणवीर पीनल कोड है, तो इनके नाम से आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड मैं बताना भूल गई, 1857 से 1885, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। 46 से 1846 से 57 तक गुलाब सिंह का था, अब इनका है 57 से लेके 85 तक। इन्होंने रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड बनाया था, कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने पोस्टल सर्विसेज, डाकखाने जो होता है उसके, मुरी और श्रीनगर के बीच में इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। जो पोस्टल सर्विसेज है मुरी और श्रीनगर के बीच में इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन जो कार्ट रोड है वो रावलपिंडी और श्रीनगर के बीच में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये आपको किसके बीच में इंट्रोड्यूस कराया था वो भी पता होना चाहिए। टेलीग्राफ भी इनके टाइम पे आया था, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती थी, वो है जम्मू एंड श्रीनगर में। अब ये तीन हमने पढ़े, कार्ट रोड बनाया आरएस, रावलपिंडी श्रीनगर, पोस्टल सर्विस एमएस, यानी कि मुरी एंड श्रीनगर। श्रीनगर सब में फेमस है, सब में कॉमन है, लेकिन बाकी अलग है, जैसे टेलीग्राफ जम्मू एंड श्रीनगर, पोस्टल मुरी एंड श्रीनगर, रणवीर जो कार्ट रोड है वो रावलपिंडी एंड श्रीनगर, ठीक है, इस तरह से लर्न करना। उसके अलावा इन्होंने ट्रेड और व्यापार इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे कुछ मेजर्स लाए थे, यानी कि टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया था, और जो शॉल इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म कराया था गुलाब सिंह ने, उनके जो मैन्युफैक्चरर थे ना, उन पे जो टैक्स लगता होता था, इन्होंने वो कम कराया था, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए, उसको उसको बढ़ावा के लिए, उसके लिए इन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया था। इसी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा मुस्लिम्स के लिए मकतब्स और बाकी पाठशालास भी बनाए थे सबके लिए, ठीक है। और इन्होंने कश्मीर वैली का मैप भी बनाया था, और इसके आसपास जो सराउंडिंग माउंटेन्स थे उनके बारे में भी इन्होंने वो बनाया था मैप। तो ये सारा का सारा चीजें इन्होंने अपने अंडर ली थी। ट्रेड इंडस्ट्रीज, एजुकेशन हो गया, टेलीग्राफ, पोस्टल, कार्ट रोड, तो इन्होंने कितना कुछ करा दिया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये एक तरह से सक्सेसफुल सक्सेसर ये प्रूव होते हैं, अपने आप को ये प्रूव करते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाया था महाराजा रणवीर सिंह ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपने टाइम पे जो ट्रांस हिमालयन रीजन है ना, गिलगिट और हुंजा, उसको भी इन्होंने, जो पीओके वाला है ना, वो इन्होंने जीत लिया था, और जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में उसको शामिल भी कर लिया, इंक्लूड भी कर लिया था। इनके टाइम पे एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, फैमिन पड़ा था वैली में 1877 से 79। तो ये क्वेश्चन आता है कि फैमिन किसके टाइम पे आया था, वो महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे आया था। हजारों में लोग मरे थे, फसलें बर्बाद हो गई थी हर जगह पे, और उनको जड़ी बूटियां, ये हर्ब्स और ये रूट्स वगैरह खा के अपना पेट भरना पड़ता था। तो इतना ज्यादा लेवल का अकाल पड़ा था, लोगों के पास कुछ नहीं बचा था खाने को, और ये उनके टाइम पे आया था 1877 से 79 में। इनकी डेथ हो जाती है 1885 में, बस इतना ही है। उसके अलावा बात करें महाराजा प्रताप सिंह की, 1885 से 1925 तक है इनका टाइम पीरियड। और इनके बाद ये जो महाराजा रणवीर सिंह जी थे ना, इनके जो एल्डर बेटे थे, इनका बड़ा बेटा था प्रताप सिंह, तो ये
उनके बाद आते हैं प्रताप सिंह। इनका टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि 40 इयर्स। तो ये बहुत सबसे ज्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया था। तो ये इनकी पिक्चर है, आप देखिए, महाराजा प्रताप सिंह जी। ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको शायद बताया नहीं, यहाँ पे भी पिक्चर है। ये है हमारे महाराजा रणबीर सिंह की, ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, आप इंटरनेट में भी देख लीजिएगा। और ये हमारे आगे महाराजा गुलाब सिंह जी। ये तो ये एक तरह से पेंटिंग टाइप है, पिक्चर भी नहीं बोल सकते, लेकिन नीचे वाली ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये रियल पिक्चर है महाराजा रणबीर सिंह की। और एक सेकेंड, ये भी जो महाराजा प्रताप सिंह जी है ना, आप देखो, ये भी इनके रियल पिक्चर है। तो इनकी पिक्चर देख के भी आप थोड़ा बहुत लर्न कर लेना। ठीक है। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे जो रियल मॉडर्नाइजेशन हुई थी ना, ऐसे तो फाउंडेशन जो थी वो गुलाब सिंह जी ने रखी थी, लेकिन जो रियल मॉडर्नाइजेशन आई थी इनके टाइम पे आई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ काम कराए थे अपने टाइम पे, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए थे। और हम पढ़ेंगे उनके बारे में। 40 साल तक इन्होंने रूल किया, ऑलरेडी पढ़ा हमने। जब ये इन्होंने गद्दी पे बैठे थे 1885 में, तो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम अपना रेजिडेंट कमिश्नर स्टेट में अपॉइंट कर लिया, क्योंकि वो उनकी ना आंखें देख नहीं पाती थी कि कोई इतना अच्छा रूल कैसे कर रहा है। कहीं पे भी जो भी स्टेट में अच्छा कामकाज हो रहा होता था, तो ब्रिटिशर्स की उनके ऊपर आंख रहती थी, क्योंकि वहां से उनको मोटा पैसा मिलना होता था। ठीक है। तो उसको अपने अंडर लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। तो मतलब इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, गुलाब सिंह के टाइम से ही इन्होंने अपने जो है रेजिडेंट को बेचते थे, लेकिन इनका एक तरह से मिशन में ये कामकाज नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन फाइनली जब प्रताप सिंह का रूल आता है ना, तो ये सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, और यहाँ पे ये उनको अपॉइंट कर लेते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा, जम्मू में भी रेजिडेंसी रोड है, तो उसका नाम रेजिडेंसी रोड क्यों है? क्योंकि वहां पे ब्रिटिश का वहां पे एक रेजिडेंट होता था, जो कि सारा का सारा कामकाज देखता था। ठीक है। और फिर रिपोर्ट जाती थी मेन ब्रिटिश हेड के पास। और ये श्रीनगर में अपॉइंट किया था महाराजा का जो अपोजिशन है ना, उसकी मतलब महाराजा से अपोज करते थे, ये जो भी महाराजा बोलते थे ना, क्योंकि महाराजा चाहते नहीं थे कि ये क्या करें, यहाँ पे रहें। तो उनको उनके अपोजिशन में उनका इन्होंने माना नहीं कहना, और इन्होंने वहां पे अपना एस्टेब्लिश कर दिया, अपना रेजिडेंसी वहां पे रहने लगे। और सबसे फर्स्ट जो वॉल्टर लॉरेंस थे ना, सबसे फर्स्ट टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना साइंटिफिक लाइंस पे, किसने वो कैरी कराया था, किसने स्टार्ट कराया था? वॉल्टर लॉरेंस। किसके टाइम पे कराया था? प्रताप सिंह के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्योंकि ये कहाँ से आ गया अभी ब्रिटिश नाम? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हो गया था ना, तो उनके साथ और भी लोग आएंगे। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट था वॉल्टर लॉरेंस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी एक्सेसमेंट स्टार्ट कर दिया था, मापना वगैरह। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेगार सिस्टम जो फोर्स लेबर होता था, ये किसने एबॉलिश कराया था, बंद कराया था? ये भी महाराजा प्रताप सिंह ने। जेलम वैली कार्ट रोड किसने बनाया था? कोहाला से बारामूला। और फिर उसके बाद श्रीनगर तक इन्होंने बनाया था, पहले कोहाला से बारामूला और फिर श्रीनगर। तो ये इन्होंने कंप्लीट कराया था। इसके अलावा जो बनिहाल कार्ट रोड है, बीसी रोड जैसे बोलते हैं, जो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है, उसको इन्होंने आम लोगों के लिए 1922 में ओपन कर स्टार्ट करवा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलम वैली कार्ट रोड और बनिहाल कार्ट रोड भी इन्होंने बनाए थे। उसके अलावा ये लोगों के लिए ओपन कराया था। उसके बाद जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन को, जम्मू को ब्रिटिश इंडिया से जो कनेक्ट करती है रेलवे लाइन, वो कब स्टार्ट, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 1890 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए। ये भी प्रताप सिंह के टाइम पे हुआ था। और रोड्स का जो नेटवर्क था ना, वो भी इनके टाइम पे भी बिछ गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगी टेलीग्राफ लाइंस, जो रणवीर सिंह ने ही लगा दी थी, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स तक एक्सटेंड करना था वो प्रताप सिंह ने कराया था। उसके अलावा जम्मू एंड श्रीनगर में दोनों जगह पे टेलीफोन आ गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कनेक्शन अभी आना स्टार्ट हो गया है।
ठीक है। उसके अलावा महाराजा प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन कैनाल्स, नहरें बनाई थी, जैसे कि प्रताप सिंह कैनाल, अपर झेलम कैनाल, रणवीर कैनाल, उज्ज कैनाल। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कैनाल होते थे, नहरें होती थी, उनको भी इन्होंने रिपेयर कराया था। और फ्लड कंट्रोल स्कीम यानी कि उससे बचने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस भी कंडक्ट करवाए थे अपने टाइम पे। यानी कि जो जहाँ जहाँ पे फ्लड्स आते थे, तो वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची ऊंची बना दो ताकि वो पानी कंट्रोल हो पाए। और इसके अलावा अगर हम वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना देंगे तो वो पानी तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट जो हमारा पावर स्टेशन बना था हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मोहरा में बना था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। ये स्टार्ट कब हुआ था, कमीशन कब हुआ था, 1907 में। बना कब था, ये बना था हमारा 1905 में, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1907 में। और श्रीनगर और जम्मू जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो रिसीव होना स्टार्ट हो गई थी, वो भी इनके टाइम पे हुई थी, क्योंकि मोहरा में हमने एक अपना पावर स्टेशन बना दिया था। ठीक है, पावर हाउस। अब महाराजा प्रताप सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बना दिया, एक मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म बनाया। ठीक है, वो कहाँ पे बनाया था, श्रीनगर में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक तरह से यहाँ से लोगों को क्या मिलता था कि हम किस तरह से खेती में जो साइंटिफिक मेथड्स को यूज करें ताकि कल्टीवेशन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से क्या होता है कि पहले हमारे पास मशीनरीज नहीं होती थी, तो हमें हाथों से ही सारा काम करना होता था, जानवरों से कराते थे। तो उससे क्या होता था कि टाइम भी ज्यादा लगता था और फसलें भी इतनी नहीं होती थी। तो इन्होंने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस कराए थे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और ये फॉरेन एक्सपर्ट भी इन्होंने इस काम के लिए, जो एग्रीकल्चर फॉर्म इन्होंने श्रीनगर में बनाया था ना, उसके लिए बहुत सारा काम किया था इन्होंने। लोग फॉरेन से यहाँ पे लाके एम्प्लॉयज करवाए थे इन्होंने। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जो भी होती है, वो इन्होंने ही सेटअप करा था ताकि माइनिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे बन पाए, उसको भी इन्होंने इनकरेज कराया था। ठीक है। सिल्क फैक्ट्री इन्होंने श्रीनगर में सेटअप करी थी। थोड़े मतलब अपने जब भी ये रोल पे आए थे उसके थोड़े ही टाइम पीरियड में इन्होंने ये सिल्क फैक्ट्री बना दी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी अपने आप में इसको एक उपाधि मिली हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसको इसकी मान्यता है सिल्क इंडस्ट्री की। तो ये सेटअप किसने करी थी, इन्होंने, प्रताप सिंह ने। एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने खासा ध्यान दिया था, स्पेशल। उसके अलावा बात करूं तो दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल जो बनाए थे, बहुत सारे स्कूल्स बनाए थे। और प्राइमरी स्कूल्स में जो एजुकेशन फ्री हो गई थी ना, वो किन के टाइम पे हुई थी, प्रताप सिंह के। लेकिन जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो कंपलसरी हुई थी ना, वो हुई थी हरि सिंह के टाइम पे, जो लास्ट महाराजा थे। लेकिन प्राइमरी स्कूल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे प्रताप सिंह के टाइम पे। और बॉयज और गर्ल्स के लिए जो स्पेशल नए स्कूल्स बने थे इनके टाइम पे हुए थे। सिल्क इंडस्ट्री, माइनिंग, सारा कुछ इनके टाइम पे हुआ था। इसी वजह से रियल मॉडर्नाइजेशन हम बात करें तो इनके टाइम पे हुई थी। फिर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी बना दी, तो कॉलेज भी तो चाहिए। फिर श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज बनाया 1905 में। जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनाया 1907 में। क्यों, क्योंकि हायर एजुकेशन भी चाहिए थी बच्चों को, प्राइमरी तो मिल गई थी, तो वो सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बनाया था। और इनके टाइम पे जो टूरिज्म बना था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, जितना राइट अमाउंट में चाहिए ना, वो उनका जो टूरिज्म का जो एरा था ना, पीरियड, वो इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और जो वर्ल्ड फेमस जब टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो फिर हाउस बोट्स जो बनी थी ना, सबसे फर्स्ट इनके टाइम पे बनी थी। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी इन्होंने खासा ध्यान दिया था। मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाए थे जम्मू और श्रीनगर दोनों में। तो इस तरह से इन्होंने सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट वर्क करवाया था, जिसकी वजह से ये इन्होंने रियल मॉडर्नाइजेशन करवाई थी हमारी JNK स्टेट की। तो ये आएंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हरि सिंह, जो कि लास्ट महाराजा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। ये महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे, नेफ्यू थे। और बात करें द सन ऑफ हिज यंगर ब्रदर अमर सिंह, जो अमर सिंह के छोटे बेटे थे, नहीं, जो इनके छोटे भाई थे ना अमर सिंह, ये उनके बेटे थे। कौन, प्रताप सिंह, हरि सिंह। यार मैं कंफ्यूज होगी, सॉरी, एक सेकंड ब्रेक ले लूं।
क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया तो इतने लंबे टाइम तक बोलना मेरी आदत नहीं है, वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो इसी वजह से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, छोड़िए इसको। अब अगर मैं बात करूं हरि सिंह की, तो इनका ये कौन थे, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रताप सिंह है ना, उनके छोटे भाई थे अमर सिंह, अमर सिंह के बेटे थे हरि सिंह। ठीक है, हो गया याद। और ये प्रताप सिंह की जो डेथ हुई थी, उनके बाद ये रूलर बनते हैं 1925, और 1948 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन 1947 में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी इनके टाइम पे होता है। ठीक है, और इस तरह से ये होता है। और इनका कोई बेटा नहीं था, महाराजा प्रताप सिंह थे ना, उनका कोई बेटा नहीं था, इसी वजह से उनके नेफ्यू अमर सिंह, जो उनके जो भाई थे अमर सिंह, उनके जो बेटे थे हरि सिंह, वो इनके नेफ्यू हुए, तभी इनको बनाया था। हरि सिंह जो थे ऑलरेडी कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस थे। ठीक है, तो अच्छी पोजीशन में थे 1915 से ही, तभी ये बने थे। और इसके अलावा जब हमारी स्टेट इंडिया में एक्सीड कर जाती है 1947 में, ये खुद ही चले जाते हैं यहाँ से छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर, और ये बॉम्बे में रहने लगते हैं, और वहां पे इनकी डेथ हो जाती है 1961 में 26 अप्रैल को। हरि सिंह जो है ये मतलब काफी ज्यादा वेस्ट के जो आइडियाज थे ना, यानी कि वेस्ट में लोग, लंदन में बात करें, ब्रिटेन में, तो उस टाइम पे ये लिबरलाइजेशन, फ्रीडम, ये सारा कुछ बहुत फेमस चीजें थी, आइडियाज थे, तो ये उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उन इसी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए थे हमारी इकोनॉमी में, सोसाइटी में। ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा कानून लाए, किसके लिए, जो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए, और इन्होंने जो मंदिर वगैरह बनाए थे सारों के लिए, मस्जिद वगैरह बनाई थी। ठीक है, और ये सारी की सारी जो प्लेसेस थे ना, जैसे मंदिर में क्या होता था कि कास्टिज्म होती थी, अनटचेबिलिटी होती, टचेबिलिटी होती थी, तो इस वजह से जो लो कास्ट के लोगों को अलो नहीं होता था, लेकिन इन्होंने उन सबको ओपन, सबके लिए वो बोला कि ये सबके लिए है। ठीक है, चाहे किसी की कोई भी स्टेटस हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो। इसके अलावा जो जो महिलाओं का जो शोषण होता था ना, इनको पकड़ के लेके जाते थे और प्रोस्टिट्यूशन में घुसेड़ देते थे, या फिर इनका जो है इनको खरीद के बेच देते थे, इस तरह से ये सब जो काम होता था ना, ये भी इन्होंने रुकाया था। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते ना कोठे वगैरह, ब्रॉथल्स, ये इन्होंने क्लोजर करने, इनको बंद कराने के लिए इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे। और जो पॉलिएंड्री होती है ना, एक से ज्यादा मैरिजेस करवाते थे, बुद्धिस्ट में भी ये काफी ज्यादा वो थी। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बंद कराई थी। उसके अलावा मैं बात करूं, बहुत सारी डिस्पेंसरीज इन्होंने स्टेट में ओपन कराई थी, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई थी जिससे जो महामारियां होती थी ना, उनको रोका जा सके। उसके अलावा एजुकेशन को भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया था, और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स इन्होंने ओपन कराए थे। और अगर मैं बात करूं 1945 के एंड तक, तो हमारी स्टेट में टोटल 20,728 प्राइमरी स्कूल थे, जो कि उस टाइम के अगर बारे में देखूं तो उस टाइम में बहुत ज्यादा ये नंबर है। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने डायरेक्टर बनाया था स्कूल एजुकेशन के लिए, और इस तरह से इन्होंने स्टेप्स लिए थे, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी इन्होंने स्टेप्स लिए थे। तो अब मैं बात करूं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जेएनके बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1938 में, इसका हेड ऑफिस बनाया श्रीनगर में इनके टाइम पे। और ये इन्होंने अपने टाइम पे टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस जो लिंक इम्पोर्टेंट प्लेसेस के साथ, ये सारे के सारे जो टेलीफोन वगैरह, टेलीग्राफ होते थे ना, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस उनके साथ इन्होंने लिंक करवा दिए थे, यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, तारें बिछा दी थी। इसके अलावा हाई कोर्ट जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कराया था 1928 में कराया था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कामकाज जो उसका स्टार्ट हुआ था वो 1929 से हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था, जो स्टेट सब्जेक्ट होता है ना, स्टेटस, यानी कि जो हमारे मुल्कीज होते हैं, रेजिडेंट जो हमारे नागरिक होते हैं स्टेट के, तो उनको स्टेट स्टेट सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता था ना, कि ये हम इस स्टेट के बिलोंग करते हैं। तो अभी वो खत्म हो गया, अभी डोमिसाइल आ गया, तो स्टेट सब्जेक्ट इनके टाइम पे आया था, ये याद रखना है। 26 अक्टूबर 1946 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया,
और इस तरह से हमारी जो स्टेट है ना वो इंडिया में एक्सीड हो जाती है। फिर इनका जो आगे वंशज जो होता है ना वो करण सिंह रह जाते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उनको डेजिग्नेट, उनको उपाधि दे दी जाती है। इनके बेटे आ जाते हैं अब और ये छोड़ जाते हैं अपनी स्टेट को और बॉम्बे में रहने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हमारी स्टेट इंडिया में कन्वर्ट हो गई। ये तो हमने ये सारे के सारे महाराजा पढ़ लिए। ये डोगरा रूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों के चारों इन्होंने काफी काम करा है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको याद रखने हैं। अब मैं बात करूं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, तो इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1905 में सोरा श्रीनगर में। ये भी मोस्ट एक बहुत बड़े डिस्टिंग्विश माने जाने लीडर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने हमारी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स में भी काफी सेंट्रल रोल, मेन रोल प्ले किया है। इनका एक नेवर डाई एटीट्यूड होता था जिनकी वजह से इनको शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर कहते थे। और इन्होंने महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट में काफी ज्यादा काम किया था, ठीक है। वो उनके काफी अगेंस्ट थे, ये चाहते थे कि सेल्फ रूल हो, ये जो महाराजा वाला रूल खत्म करो, डेमोक्रेसी चाहिए थी इनको। और ये हमारी एनसी पार्टी के फाउंडर थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे। और ये 3 बार ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, 1 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार ये हेड रहे हैं, ठीक है। और इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर्स थे जब हमारी स्टेट इंडिया में एक्सीड हुई थी ना, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा मैं बात करूं, प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि महाराजा भी होते थे उस टाइम, ठीक है, ये नहीं बोला। महाराजा ने अपने अंदर ये पोजीशंस रखी थी ना आगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो ये उस टाइम पे महाराजा ये थे। शेख अब्दुल्ला जो है, इन्होंने काफी ज्यादा मतलब स्ट्रगल करी है पूरी अपनी लाइफ में ही, इनजस्टिस के अगेंस्ट और डेमोक्रेटिक राइट्स के अगेंस्ट, आम आदमी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने काफी काम किया है, ये हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज में भी पढ़ेंगे, एजुकेशन लोगों के लिए, हेल्थ केयर के लिए। और इसके अलावा इन्होंने एक मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म लाया था जिसे बोलते हैं लैंड टू टिलर। ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टू टिलर। ये किसकी पॉलिसी थी? ये महाराज, ये शेख अब्दुल्ला की थी। इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि महाराजा हरि सिंह के टाइम पे थे ना, उनके अपोजिशन में, उनके अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोटेस्ट करे थे, ठीक है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनकी बायोग्राफी थी जिसका नाम था आतिश चिनार, ये लिखी थी M. Y. त्यांग ने, जो कि एक कश्मीरी ऑथर थे। लेकिन जब इनकी डेथ होती है उसके बाद ये पब्लिश होती है, और ये 1982 8 सितंबर में इनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम बात करें आज की, तो अभी हम यूटी है ना, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी बनी थी, ये कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 में, जब हमारी स्टेट 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी, नेक्स्ट इज लद्दाख यूटी। और हमारी यूटी का एरिया है JNK का 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है तकरीबन, हम बात कर सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। और ये एक हमारी पूरी इंडिया की बहुत जितनी भी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है उनमें से ये एक है। तो इस तरह से ये होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। काफी बड़ा और डिटेल्ड लेक्चर था, हर एक पॉइंट इसमें मैंने कवर कराया है। मैं आपको बोलूं, जितने महाराजा हैं उनका टाइम ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने पहले पढ़ा गुलाब सिंह, फिर पढ़ा हमने रणबीर सिंह, फिर पढ़ा प्रताप सिंह, फिर पढ़ा हरि सिंह। तो ये क्रोनोलॉजी, फिर आपने इनका टाइम ड्यूरेशन 1846 से 57, 57 से 85, 85 से 1925, 1925 से 1948। तो ये चारों का टाइम पीरियड, और इन्होंने अपने अपने टाइम पे जो जो इम्पोर्टेंट काम कराए वो सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज अपने कमेंट्स को जरूर मेंशन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उनसे। तो और हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगे लेक्चर वाइज, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो 2 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। बाकी हमारी ऑलरेडी JNK की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सॉरी, रिवर्स और लेक्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो I must recommend that you watch those lectures also, because those are also very important for your exam, and this also is a very important lecture that we have discussed and studied comprehensively today, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।